कोई पूछेगा कि महात्मा गांधी जी ने हमारे भारत के लिए क्या किया है, तो उनसे ये असहयोग आंदोलन के बारे में बता दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान। ठीक है, कक्षा 10 में जो सामाजिक विज्ञान है हम लेकर आए हैं महात्मा गांधी। ठीक है, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 में महात्मा गांधी के आंदोलन के ऊपर। ठीक है, कि महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे। ठीक है, तो ये कक्षा 10 में मतलब आता है और महात्मा गांधी जो है इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे 4 नंबर का। अगर आप ऐसे लिख देते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, कक्षा 10 वालों के लिए महात्मा गांधी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रहा। ठीक है, महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलनों पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, अब महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन। ठीक है, तो हम बताएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है। ठीक है, ये 4 नंबर के हैं। ठीक है, ये 4 नंबर के हैं, लगभग आपको 150 वर्ड में लिखना पड़ेगा। लेकिन हम कह रहे हैं आप जितना शॉर्ट बनाओ, ठीक है, उतना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम आपको शॉर्ट बनाना सिखाएंगे। हम ज्यादातर वीडियो में यही बोले हैं आप शॉर्ट बनाओ। ठीक है, तो हम शॉर्ट बनाना सिखाएंगे। ये सवाल है, देखिए हमने शॉर्ट में लिया है। अगर ये चीज हम लिख देंगे ना, ये तो ऐसे लिखा हुआ है बोर्ड में, समझाने के लिए हमने ऐसे लिख दिया है, तो आपको लग रहा है कि यार कितना छोटा है। और जब इसको हम कॉपी में लिखते हैं ना, तो लगभग 1.5 पेज में ये आ जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमने शॉर्ट बनाया है। ठीक है, अब कैसे बनाया है इसको हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलनों पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको लिख देना है, या आप पूछ लेगा कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन पर संक्षिप्त वर्णन करो, है ना। 2-3 सवाल पूछेगा, बस आपको यही लिखना है। पूछ लेगा प्रमुख आंदोलन या 2 आंदोलन, है ना, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 4 आंदोलन लिखिए या वर्णन कीजिए। तो आपको कोई भी आंदोलन के बारे में पूछ लेगा तो आपको यही लिख देना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, पहला आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह। पहला आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये कहाँ स्टार्ट किया था इन्होंने? ये बिहार में स्टार्ट हुआ था। क्यों स्टार्ट हुआ था? वहां पे जो अंग्रेज थे, ठीक है, मेरा देश पहले गुलाम था। ठीक है, मेरा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे कि वो जबरदस्ती जो है इंसानों को, जबरदस्ती जो इंडिया वाले थे उनको जबरदस्ती मतलब नील की खेती करवाते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे, नील की खेती करवाते थे। इसके जब नील की खेती हो जाती थी तो अंग्रेज क्या करते थे, नील ले लेते थे। ठीक है, और इसके बाद में उनको थोड़ा बहुत अनाज दे दिया करते थे। ठीक है, जाओ हम खाओ हम मरो। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। ठीक है, कहाँ पे? बिहार में क्यों चलाया गया? क्योंकि सत्याग्रह आंदोलन बिहार में क्यों चलाया गया? क्योंकि बिहार में अंग्रेजों द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी, इसी वजह से। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने 1917 में भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन बिहार में स्टार्ट किया। ठीक है, नील की खेती से छुटकारा दिला दिया और अंग्रेजों के जो विदेशी व्यापार थे उनको एकदम ठप करवा दिया, है ना। तो अगर आ रहा है तो आपको क्या करना है? ठीक है, हेडिंग नंबर 1 डाल देना है, फिर लिखना है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अब क्या करना है? 1917 में, ठीक है, गांधी जी द्वारा बिहार में नील की खेती पर रोक लगाने का यह सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। ठीक है, और अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों द्वारा विदेशी वस्तुओं को ऊपर रोक लगा दिया गया। ठीक है, आप ऐसे लिख देना, छोटा टॉपिक बनाओ। हमने इसको लिखा है। ठीक है, हम 2 लाइन लिख दिए हैं। ठीक है, ये तो इसमें लिखा हुआ है, हम तो उसे शॉर्टकट में बना लिए हैं। आप भी शॉर्ट बनाओ, जितना शॉर्ट बनाओगे उतना नंबर मिलेगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, अब आ जाओ असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों चलाया था? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद शुरू किया गया। जलियांवाला
जो बाघ हत्याकांड हुआ था उसमें क्या था कि जो है इतने इंडियन को मार दिया गया था कि जो है वहां पे बता जलियांवाला जहां बाग है वहां पे कुआं है। कुआं में क्या हुआ था कि उसमें लहासों से वो कुआं भर गया था। ठीक है, तो अभी हम आपको बताते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद शुरू किया गया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ सहयोग न करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, गांधी जी ने कहा जब ये हुआ असहयोग आंदोलन, मतलब गांधी जी ने 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक उन्होंने चलाया। इसमें यह कहा गया, ठीक है, कि विदेश के जो अंग्रेज हैं उनका जो कपड़े हैं कपड़े या विदेशी वस्त्र है ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने गांधी जी ने कहा कि हम आपका काम नहीं करेंगे, जो हमारे इंडिया वाले हैं आपके काम नहीं करेंगे। ठीक है, और जो विदेशी कपड़ा थे, विदेशी वस्त्र थे, उस पे मतलब उसका बहिष्कार कर दिया गया। बोल दिया गया गांधी जी के द्वारा इंडियन वालों से कि अब आपको अंग्रेजों का गुलामी नहीं करना है, उनका वस्त्र, उनका कपड़ा, उनका मेल, उनका हर चीज छोड़ दो। ठीक है, तो आप अपने मन से बना के लिखिएगा, है ना, बस आपका स्केच सही हो, सन सही हो बस। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक, और चंपारण, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, फिर है नमक, ठीक है, नमक यहाँ पे होना चाहिए भाई, नमक सत्याग्रह, इसको बोलते हैं सबने अवज्ञा। ठीक है, या अगर अगर आप लिख दे रहे हो नमक सत्याग्रह तो वो भी ठीक है, अगर आप लिख दे रहे हो सबने अवज्ञा तो वो भी ठीक है। ठीक है, नमक सत्याग्रह, ठीक है, इसके बाद में सबने अवज्ञा, अगर आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। 1930 में गांधी जी, ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा, नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया और विदेशी कपड़ों और उत्पादों का विरोध किया। गांधी जी ने क्या किया, इन्होंने एक साबरमती से अपना दांडी यात्रा निकाला। ठीक है, और सारे भारतीयों को बुलाया गया, उसमें यह बताया गया जैसे नमक के लिए सत्याग्रह किया गया, और अंग्रेजों का जो मतलब विदेशी वस्त्र उद्योग कपड़ा है ना, फैक्ट्री उसको उन्होंने कहा इनके फैक्ट्री में काम ना करो, बंद करो, सब बहिष्कार करो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये भैया आपका हो गया नमक सत्याग्रह या सबने अवज्ञा आंदोलन, इसी को बोलते हैं। 1930 में आ रहा है तो आप अपने मन से शॉर्टकट में बना दीजिएगा। ठीक है, फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके दौरान गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। ठीक है, गांधी जी ने इसी में कहा था करो या मरो। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था, या ठीक है, और अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया। यह सबसे बड़ा जन आंदोलन ठहरा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किया कब, 1942 में। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जब विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद इन्होंने अपने भारतीयों के साथ में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया, और कहा गया उसमें कि आप तुरंत भारत छोड़ो। ठीक है, अंग्रेज आप भारत छोड़ दो। ठीक है, हम लोग आपका गुलामी हम लोग आपके गुलामी नहीं करेंगे, भारत छोड़ो। ठीक है, और महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, अंग्रेजों को देश छोड़ने का मतलब हुकूमत दे दिया, आप भाग जाओ मेरा देश छोड़ के। और उस समय यह एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने हमारे भारत के लिए बहुत बहुत कुछ किया है ना। अगर भाई अगर आज आ रहा है तो आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, हमने आपको 4 हेडिंग बता दिया है, ये आपको 4 नंबर देगा। ठीक है, ये आपको 4 नंबर देगा भैया, अगर ऐसे आप लिख रहे हो तो। ये तो शॉर्ट में हम बना लिए हैं, बोर्ड छोटा है तो शॉर्ट में बना लिए हैं। जब आप कॉपी में लिखोगे ना तो ये लगभग जाएगा 1.5 पेज में, है ना। और इसके बाद में फिर थोड़ा प्रमुख विशेषता है, आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर आप लिखना चाहते हो, आपको मालूम है तो आप लिख सकते हो, नहीं मालूम है तो आप हटा दीजिए, छोड़ दो, ना लिखो। ठीक है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी, गांधी जी ने छुआछूत का विरोध, धार्मिक एकता, महिलाओं की भागीदारी, ठीक है, और
साक्षरता को बढ़ावा दिया, जिससे उन्होंने रचनात्मक कार्य के लिए साथ जोड़ा, जिनके आंदोलनों, ठीक है, आंदोलनों के में आम जनता में आत्मविश्वास और भावना पैदा की, जिससे भारत को 1947 में, ठीक है, 1947 में स्वतंत्रता मिली। ठीक, तो कोई पूछेगा कि महात्मा गांधी जी ने हमारे भारत के लिए क्या किया है, तो उनसे ये असहयोग आंदोलन के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया था। महात्मा गांधी जी ने हम लोग के बारे में, हमारे जो हम लोग भारतीय हैं, इनके मतलब साथ बहुत कुछ किया भाई। बस एक बार इतिहास पढ़ो, ठीक है, इतिहास पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा, है ना। तो ये रहा भैया महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए, है ना। आ जाएगा ऐसा सवाल तो आपको बना के लिख देना है, ठीक है। हमने आपको समझा दिया है, आप शॉर्ट बनाओ, ठीक है। अब ये तो बहुत लॉन्ग सवाल थे। जब ये लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, अगर इसको हम लिखना शुरू कर दे तो लगभग 10 पेज में चलेगा इसका आंसर। लेकिन हम शॉर्ट बनाए, हमको 4 नंबर का सवाल मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा हमको, तो हम शॉर्ट बनाएंगे ना। तो हम जितना शॉर्ट बना पाए उतना हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो भैया ये रहा आपके लिए, ठीक है, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और कल हम देखते हैं मस्त टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है, एक मस्त वीडियो के साथ में। अगर कोई भी चीज की आपको त्रुटि लगी हो इस वीडियो में, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भैया ये चीज हमको गलत लगा। वॉइस या लाइट की प्रॉब्लम या ब्लैक बोर्ड का कोई भी चीज की अगर आपको प्रॉब्लम लगे या दिखे तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक मस्त टॉपिक के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद और जय भारत।